आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में पिछले साल 12 लाख हेल्थ क्लेम्स फाइल किए गए। अब इनमें से कितने क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए, कितना पैसा पॉलिसी होल्डर्स को दिया और कितने लोगों को पैसा लेने के लिए कंप्लेंट्स फाइल करनी पड़ी। अगर ये डेटा हमें मिल जाता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की क्लेम्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, वो भी लेटेस्ट डेटा के साथ। और इससे भी जरूरी बात, ये किसी एक शहर, स्टेट, यूनियन टेरिटरी या किसी एक जोन का डेटा नहीं है, ये पूरे इंडिया का डेटा है, वो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का। अगर आपके पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये 3 डिस्क्लेमर्स मैं देना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि ये डेटा सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का ही डेटा है, इसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंट और ट्रेवल इंश्योरेंस की फिगर्स इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी बात, इस डेटा का सोर्स क्या है। ये डेटा हमने डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट के पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से लिया है, जिसे आप खुद भी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी वेटेज, रैंकिंग, स्कोरिंग या ग्रेडिंग सिस्टम हमने इस्तेमाल किया है, ये इंश्योरेंस इंपैक्ट की खुद की रिसर्च और मेथोडोलॉजी है। और इससे भी जरूरी बात, ये वीडियो और ये सीरीज किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या प्लेटफॉर्म या किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं की है। ये डेटा मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी वेट कर रहा है। सबसे पहला मैट्रिक दोस्तों हम देखेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल पॉलिसी होल्डर्स ने कितने क्लेम फाइल किए और उसमें से कितने क्लेम कंपनी ने सेटल किए हैं। इससे हमें यह भी पता चलेगा कितने क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं। जितना ज्यादा ये परसेंटेज होगा, ये रेशियो होगा, उतना ही बेहतर है। इससे पहले कि मैं डायरेक्टली आपको ये परसेंटेज, ये रेशियो दिखाऊं, आइए समझते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे किया गया। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम्स, यानी जितने क्लेम फाइल किए गए उनमें से कितने क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए हैं। लेकिन जो टोटल रिपोर्टेड क्लेम है इस एक साल के अंदर, हम डायरेक्टली वो फिगर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें वो क्लेम चाहिए जिनके ऊपर कंपनी डिसीजन ले चुकी है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग क्लेम्स को हम एडजस्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के शुरुआत में कुछ क्लेम्स आउटस्टैंडिंग थे जिनके ऊपर डिसीजन लिया जा चुका है, उन्हें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो आउटस्टैंडिंग क्लेम थे इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में, उन्हें हम लेस कर देंगे, ताकि हमारे पास एडजस्टेड टोटल क्लेम्स आ जाएं, यानी वो क्लेम जिनके ऊपर कंपनी डिसीजन ले चुकी है, तभी ये एग्जैक्ट नंबर निकलेगा। सो टोटल क्लेम्स जो सेटल किए गए इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, डेट वर 11,97,679 क्लेम्स। और टोटल क्लेम्स फाइल कितने किए गए थे आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करने के बाद? दीज क्लेम्स वर 12,69,499 क्लेम्स। और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास टोटल क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकलता है 94.34% का। इस परसेंटेज का मतलब यह है कि 100 क्लेम में से 94 क्लेम कंपनी ने अप्रूव किए हैं और 6 क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया है। अगर देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ कंपनीज का हो सकता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से भी ज्यादा है। अगर आप उन कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज इस रिपोर्ट कार्ड सीरीज में हम इंडिया की टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को रिव्यू करने वाले हैं। अब ये तो हमने देखा कि क्लेम तो अच्छे खासे कंपनी ने सेटल किए हैं, लेकिन पैसा कितना दिया है। पर 100 रुपीज ऑफ क्लेम जो पॉलिसी होल्डर्स ने 100 रुपए मांगे, उसमें से कितने पैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने हेल्थ क्लेम्स के दिए हैं 2025-26 में। उस रेशियो को कहेंगे क्लेम्स पेड रेशियो। आइए देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल अमाउंट जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ हेल्थ क्लेम्स के लिए पे किया गया है, डेट इज 6,470 करोड़ रुपीज। टोटल अमाउंट पूरे साल के अंदर जो पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम किया है, जितने रुपए के क्लेम फाइल किए हैं, वो है 7,346 करोड़ रुपीज। इसमें ध्यान रखिए कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। इसमें से कंपनी ने टोटल पैसा जो पे किया है, डेट इज 6,470 करोड़ रुपीज। अगर इन दोनों फिगर्स को डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास क्लेम्स पेड रेशियो आ जाता है 88% का।
यानी 100 में से 94 क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए थे और अगर 100 रुपए के क्लेम मांगे गए तो उसमें से 88 रुपीज कंपनी ने पे किए हैं। यानी 100 में से 12 रुपए के क्लेम या तो रिजेक्ट हुए हैं या फिर किसी क्लेम से पैसा डिडक्ट किया गया है। किसी भी तरह की डिडक्शन जो क्लेम फाइल किया गया था और पैसा कंपनी ने नहीं दिया है, दैट इज 12%। अब ये 88% का क्लेम्स पेड रेशियो कैसा है? ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर से पहले के 3 साल का क्लेम्स का डेटा देखते हैं, हो सकता है आपने वो वाला वीडियो देखा भी हो, तो उसके अंदर 85 से 90 के बीच में ज्यादातर अच्छी कंपनीज का क्लेम्स पेड रेशियो था। अगर ये क्लेम्स पेड रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी ये कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। लेकिन इस सीरीज के जरिए हम पता लगाएंगे कि किस इंश्योरेंस कंपनी में सबसे ज्यादा पैसे पॉलिसी होल्डर्स को दिए जा रहे हैं। फिलहाल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का क्लेम्स पेड रेशियो भी काफी अच्छा है। अब दोस्तों समझते हैं इनकर्ड क्लेम रेशियो को। आप भी कहोगे कि बहुत सारे रेशियोज हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत जरूरी है। इनसे ही पता लगेगा कि कंपनी कैसा काम कर रही है। इनकर्ड क्लेम रेशियो हमें बताता है कि अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने 100 रुपए एज पॉलिसी का प्रीमियम इकट्ठा किया, उसके अगेंस्ट कितने रुपए के क्लेम कंपनी ने दिए हैं। बिकॉज हो सकता है कोई कंपनी प्रीमियम तो बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रही हो लेकिन क्लेम देने में काफी कंजूसी कर रही हो, या हो सकता है कोई कंपनी प्रीमियम ही अर्न ना कर रही हो लेकिन बहुत ज्यादा क्लेम्स दे रही हो। तो दोनों ही सिचुएशन नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इनकर्ड क्लेम रेशियो कितना है। आईसीआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। नेट इनकर्ड क्लेम्स जो अमाउंट है 6,227 करोड़ रुपीस विल बी डिवाइडेड बाय नेट अर्न्ड प्रीमियम। कितना प्रीमियम कमाया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का पैसा कंसीडर नहीं किया जाता, इस साल का जो पैसा आया सिर्फ वही कंसीडर किया जाएगा। एंड द अमाउंट इज 7,736 करोड़ रुपीस। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंड द इनकर्ड क्लेम रेशियो इज 80.49। अब ये अच्छा है कि बुरा है, आइए समझते हैं। इनकर्ड क्लेम रेशियो एक ऐसा मेट्रिक है जिसका एक आइडियल रेंज में होना जरूरी है। अगर ये बहुत कम हो जाता है, जो हमारे यहां पर आइडियल रेंज है वो 70 to 85% की है, अगर ये 70 से कम हो जाता है तो इसका मतलब कंपनी पैसा तो अच्छा खासा कमा रही है लेकिन उसके बदले जो क्लेम का पैसा है वो कम दिया जा रहा है, यानी कंपनी काफी कंजूसी कर रही है। अगर ये 85 से ज्यादा हो जाता है इसका मतलब कंपनी इतना पैसा भी नहीं कमा रही है लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लेम्स डिस्पर्स कर रही है, जिसकी वजह से उसका क्लेम का कॉस्ट बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा और जिसकी वजह से प्रीमियम भी रिवाइज हो सकते हैं। बिकॉज प्रॉफिट्स को तो कंपनी श्रिंक नहीं करने वाली, तो अल्टीमेटली पॉलिसी होल्डर्स को ही नुकसान होता है। इसलिए आइडियल रेंज आईसीआर की जो मैंने यहां पर रखी है वो है 70 to 85%, जो कंपनी और पॉलिसी होल्डर्स दोनों के लिए अच्छी है। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इनकर्ड क्लेम रेशियो भी इस आइडियल रेंज के बीच में है। अब दोस्तों आता है इस वीडियो का सबसे जरूरी मेट्रिक, वो है कंप्लेंट्स का एनालिसिस। कंप्लेंट्स सबसे ज्यादा किससे रिलेटेड होती हैं? आप जानते हैं सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं क्लेम्स को लेकर। तो इस मेट्रिक को मेजर करने का तरीका क्या है? हर 10,000 क्लेम्स पर, 10,000 क्लेम्स पर कितनी शिकायतें दर्ज की गई वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं इस कंपनी कितनी शिकायतें थी। पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल कंप्लेंट्स क्लेम से जुड़ी हुई रजिस्टर की गई 7,119। टोटल क्लेम्स कितने थे? 34,49,823 क्लेम्स। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे कि ये जो नंबर ऑफ क्लेम्स और कंप्लेंट्स हैं ये सभी कैटेगरीज को मिलाकर हैं। इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जो भी क्लेम फाइल किए गए हैं हर कैटेगरी में ये उन सबको मिलाकर हैं। बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े क्लेम 12 लाख के आसपास थे, तो ऑलमोस्ट 1/3 जो कंप्लेंट्स और क्लेम्स हैं वो हम मान के चलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं। बिकॉज अलग से हेल्थ इंश्योरेंस या सेपरेट कैटेगरी वाइज कंप्लेंट्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, कंप्लेंट्स का डेटा सभी कैटेगरीज को मिलाकर ही है। तो इसी से हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। टोटल शिकायतें आई 7,119, टोटल क्लेम्स आ जाते हैं 34,49,823। अब इन शिकायतों में से कितनी कंप्लेंट्स एक्सेप्ट की गई? 2,410 कंप्लेंट्स वर फुल्ली एक्सेप्टेड। मैंने शिकायत की कि मुझे क्लेम मिलना चाहिए, तो कंपनी ने 2,410 शिकायतें एक्सेप्ट कर ली और पैसा दे दिया। 671 कंप्लेंट्स वर पार्शियली एक्सेप्टेड, यानी अंदाजन 3,000 शिकायतें कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली फुल्ली या पार्शियली। 374 complaints were rejected and still there are 1,374 pending complaints at the end of this financial year, जब ये डेटा रिपोर्ट किया गया। अगर हम ये नंबर निकालें पर 10,000 क्लेम्स का, तो टोटल कंप्लेंट्स शिकायतें आती हैं ऑलमोस्ट 21 कंप्लेंट्स। 21 शिकायतें की गई हर 10,000 क्लेम्स पर। अगर आप इंडस्ट्री एवरेज की बात करते हैं तो इस साल की इंडस्ट्री एवरेज हम इस सीरीज के बाद देखेंगे, जो ग्रैंड फिनाले होगा जिसमें हम सभी कंपनीज को कंपेयर करेंगे, उसमें हम देखेंगे। लेकिन पास्ट ईयर क्लेम्स डेटा के
अंदर 20 to 30 के बीच में एवरेज कंप्लेंट्स रही थी, ये उनसे कम है, इसीलिए हमने इसे एवरेज की कैटेगरी में रखा है, बिकॉज शिकायतें और कम होती तो ये स्टेटस इंप्रूव हो सकता था। लेकिन यहां पर एक मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगती है, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होती हैं उनमें। टोटल 3000 कंप्लेंट्स यानी ऑलमोस्ट 40% कंप्लेंट्स कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली हैं। पॉलिसी होल्डर को पैसा मिल गया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि जो कंपनी ने गलत फैसला लिया, यानी ये क्लेम उन्हें शुरुआत में ही मिल जाना चाहिए था लेकिन कंपनी ने नहीं दिया, शिकायत करने के बाद ये पैसा दिया, इस गलत फैसला लेने की वजह से जो पॉलिसी होल्डर को परेशानी हुई है, इस बात का कंपनी के ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, यानी कोई पेनल्टी लगी हो या कुछ ग्रेडिंग इनकी कम हुई हो, कुछ तो ऐसा पैमाना होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी वैलिड क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, बाद में वो क्लेम अप्रूव होता है, तो कुछ तो फाइन लगाया जाना चाहिए। अगर कोई प्लेयर किसी गेम में गलती करता है, फाउल करता है, तो उसे पेनल्टी कार्ड्स दिखाए जाते हैं ताकि आगे वो ये गलती ना करे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का इस्तेमाल करते हैं कि आपने गलती करी, उसके बदले आपके ये मार्क्स डिडक्ट होंगे। लेकिन यहां पर खुलेआम इंश्योरेंस कंपनी गलत डिसीजंस ले रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती। एटलीस्ट हो सकता है जिन पॉलिसी होल्डर्स को ये क्लेम का पैसा कंप्लेंट के बाद मिला है, उनके रिन्यूअल प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट कंपनी को देना चाहिए, या और कोई तरीका भी हो सकता है ताकि ये इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सीरियसली ले इस बात को कि ये किस क्लेम को रिजेक्ट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, और वो बहुत सीरियसली ये फैसला लें ताकि कम से कम पॉलिसी होल्डर्स के साथ गलती के चांसेस हो। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, टोटल कंप्लेंट्स हैं 7119। क्या सभी लोग कंप्लेंट करते हैं? 10 में से 3-4 लोग ही शिकायत का रास्ता अपनाते हैं, बाकी लोग सोशल मीडिया पर या तो उस कंपनी की बुराई करते हैं या फिर उन्हें पता नहीं है कि कंप्लेंट करने का तरीका क्या है, या उनका विश्वास ही नहीं है कि ये कंपनीज पैसा देंगी। तो अगर सभी शिकायतें दर्ज होती हैं तो ये नंबर एक्सेप्टेड कंप्लेंट्स का और भी बड़ा हो सकता था। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पांचवा और फाइनल मेट्रिक हमारा आता है दोस्तों क्लेम सेटलमेंट स्पीड, यानी पूरे साल के अंदर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स फाइल किए गए वो कितने टाइम के अंदर सेटल कर दिए गए। तो डेटा ये दिखाता है कि ऑलमोस्ट 100% क्लेम्स वर सेटल विद इन अ मंथ। एक महीने के अंदर ही ये क्लेम सेटल कर दिए गए। टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स जो एक महीने के अंदर सेटल किए गए वो थे 11,95,095 क्लेम्स। बाकी कुछ क्लेम्स में 1 से 3 महीने का टाइम लगा, द नंबर इज 2529। कुछ क्लेम्स में 3 से 6 महीने का टाइम लगा, ओनली 53 क्लेम्स, और 6 से 12 महीने में सिर्फ 2 ही क्लेम्स गए, यानी एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 100% क्लेम्स वर सेटल। बहुत ही क्लेम्स के लिए ज्यादा टाइम कंपनी ने लगाया। ये रेशियो, ये परसेंटेज हमें दिखाता है कि कंपनी कितनी स्पीडली क्लेम्स को सेटल कर रही है। अब इन पांचों मैट्रिक्स जो रेशियोज हमने निकाले हैं, इसको हमने कुछ वेटेज दी है। टोटल 100 के स्कोर में से 25 मार्क्स आर फॉर क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम्स पेड रेशियो के लिए 25% की वेटेज है। कंप्लेंट्स का वेटेज रखा है 20% का, यानी अगर बहुत कम कंप्लेंट्स है तो पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। सेटलमेंट स्पीड, कितनी जल्दी क्लेम्स को सेटल किया गया, 15% वेटेज है, और इनकर्ड क्लेम रेशियो को भी 15% वेटेज है। 70% वेटेज इस बात की है कि कस्टमर्स का क्लेम एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा। इस वेटेज के अकॉर्डिंग जो टोटल स्कोर इस कंपनी को मिला है, और इसे अगर हम ऐड करते हैं, देन कंपोजिट स्कोर इज 83.8, यानी ऑलमोस्ट 84 आउट ऑफ 100। एंड ओवरऑल ग्रेड जो कंपनी को मिली है दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर कोई कंपनी बहुत ही एक्सेप्शनली परफॉर्म करती है और उनका कंपोजिट स्कोर और ज्यादा आता है, तो उन्हें A+ की ग्रेड यानी कि एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो B+, B, C, इस तरीके से लोअर ग्रेड्स भी हैं जो इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ये सारा डेटा देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे वो नंबर ऑफ क्लेम्स को सेटल करना है, क्लेम का पैसा देना है, क्लेम सेटलमेंट की स्पीड है, या नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, वो भी अभी मैनेजेबल है। लेकिन जैसा कि इनका स्कोर बताता है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी बाकी है। चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है, कंप्लेंट्स को और कम भी किया जा सकता है। आपकी इस डेटा के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे यह भी बताइएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट कार्ड 2026 सीरीज में आप नेक्स्ट वीडियो किस इंश्योरेंस कंपनी का देखना चाहते हैं, जिसका वीडियो मैं आपको इतनी आसान भाषा में एक्सप्लेन करूं। और हाँ, मैंने आपको वादा किया था वीडियो के एंड में एक सरप्राइज का, तो कांग्रेचुलेशंस, आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए सरप्राइज ये है
कि इस पूरे क्लेम्स डेटा रिव्यू का पीडीएफ समरी डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके ये पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर इन सभी मैट्रिक्स को, इस सारे डेटा को दिखाया गया है और साथ में किस तरीके से कंपनीज को रैंक और ग्रेड किया जाता है ये भी मेंशन है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।